वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ नेक्स्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है क्लास +2 का। और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द सीड के अंदर अभी हम कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनी ऑफ द डाइकोट सीड। अभी तक हमने डबल फर्टिलाइजेशन किया, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म वी ऑलरेडी हैव डन। So in this topic we are doing the development of embryo in only and only dicot। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो डाइकोट्स होते हैं सीड, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो डाइकोट सीड होते हैं उसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं, उनके बीच के अंदर प्लूम्यूल एरिया से यहाँ पे क्या मिलेगा, जाइगोट मिलता है। क्लियर। तो अभी हमें यही पढ़ना है सिर्फ कि ये वाली जो स्ट्रक्चर बनती है ये कैसे बनती है। बिफोर दैट आई जस्ट इंट्रोड्यूस कि हमने जब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट किया था तो एंडोस्पर्म में जो oosphere है वो यहाँ प्रेजेंट होता है और कंप्लीट एंडोस्पर्म यहाँ डेवलप होता रहता है। इसका मतलब हमें सिर्फ इस वीडियो के अंदर जो डेवलपमेंट पढ़नी है वो इस एरिया की पढ़नी है कि इस एरिया में जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो डेवलप होते होते कंप्लीटली कैसे एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके ग्रो करके और कंप्लीट नया प्लांट बना देता है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया के एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट वी ऑलरेडी हैव डन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय कंज्यूमिंग द एंडोस्पर्म। और जब ये एंडोस्पर्म को हमने बनाया था तो एंडोस्पर्म बनते टाइम किसको कंज्यूम किया था एंडोस्पर्म ने, न्यूसेलस को, न्यूसेलस ऑफ द आउटर एरिया दैट हैविंग द पैरेन्काइमेटा सेल। इसका मतलब न्यूसेलस को कंज्यूम करके एंडोस्पर्म बना था और एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके अब एम्ब्रियो बनेगा। मैंने पहले बताया था कि अगर न्यूसेलस कंप्लीटली कंज्यूम ना हो तो वो जो सीड है उस सीड के अंदर उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और अगर एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो के थ्रू कंप्लीटली कंज्यूम ना हो तो ऐसे सीड को हमने बोला था दैट आर द एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर। ओके, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोट्स के केस में। सो स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मानना है कि अभी हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर हैं और इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ग्रो करवाते हुए में कंप्लीटली इस एरिया को कवर अप करना है और ये वाली डाइकोट एम्ब्रियो की स्टेज हमें लेके आनी है, जिसके ऊपर वाला पार्ट जो शूट को बनाता है वो कौन सा होता है, प्लूम्यूल होता है, और जो नीचे रूट वाले पार्ट को बनाता है वो कौन सा है, वो रेडिकल पार्ट होता है। क्लियर। और ये जो 2 स्ट्रक्चर है ये कौन सी होती है, दीज आर द कोटिलिडन्स पार्ट। क्लियर। तो ये हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। Before starting we are taking this video from the zygote structure। okay, so you suppose कि जो ये हमारी स्ट्रक्चर थी इसमें ये यहाँ पे जाइगोट है और ये जाइगोट अब कंप्लीटली धीरे धीरे डेवलप करते इस एंडोस्पर्म की तरफ फ्लो आउट करता रहेगा। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, जो ये जाइगोट है इस जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 अनइक्वल सेल बनती हैं। ओके, एंड दिस डिवीजन इज डिस्कवर्ड बाय जेनसन। जेनसन ने रियल में बताया था कि यस देयर इज डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, बट इट इज ऑफ अनइक्वल। वन इज लार्जर सेल एंड वन इज स्मॉलर सेल। तो इसमें जो लार्जर सेल होती है वो बेसल सेल होती है जिसको हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं, और ये किधर होती है, माइक्रोपाइल की साइड होती है, और नीचे है एम्ब्रियो सेल छोटे वाली। और जो ये एम्ब्रियो सेल है ये किधर होगी, एंटीपोडल साइड, एंटीपोडल। तो एंटीपोडल किधर थे, दे आर टुवर्ड द चैलेजल एंड, चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती हैं। और उधर की जो सेल होती है छोटे वाली सेल उसको एम्ब्रियो सेल बोलते हैं, और जो अपोजिट में होती है, अपोजिट में कौन से, माइक्रोपिलर एंड की तरफ होती है, उसको हम बोलेंगे दैट इज द सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, जो बेस बनाती है, जिसकी वजह से ये पूरी स्ट्रक्चर हैंग आउट रहती है, इसमें यहाँ पे लटकती रहती है और ये ऐसे 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 कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। जो ये सस्पेंसर सेल है ये सस्पेंसर सेल फिर मल्टीपल डिवीजन शो करती है और मल्टीपल डिवीजन में एक लॉन्ग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बना देती है ऐसी सेल का, ऐसे। और अब इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंटस सस्पेंसर एरिया।
और ये जो फिलामेंटस सस्पेंसर एरिया या फिलामेंटस सस्पेंसर सेल्स हैं, इनकी जो फर्स्ट सेल होती है वो एनलार्ज हो जाती है अटैचमेंट के लिए इस एरिया में, और इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम। इट इज नोन एज द हॉस्टोरियम। और इसकी जो इधर वाली लास्ट सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। इसका मतलब जो ये इसमें एरिया में अटैच थी यहाँ पे, इट इज हॉस्टोरियम या हॉस्टोरियल सेल जो अटैचमेंट का काम कर रही है अभी भी, और इसकी लास्ट सेल जो है वो कौन सी होगी, इट इज हाइपोफाइसिस। आपको ऊपर डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि डायग्राम में अटैचमेंट नहीं दिखाई गई है। ओके, अब क्या होगा, ये तो था सस्पेंसर सेल का कि जो सस्पेंसर या बेसल सेल है और ये किधर की तरफ है, माइक्रोपाइल की साइड है, और ये कंप्लीट डिवाइड होती है जिसमें हॉस्टोरियल सेल बड़ी होती है एंड हॉस्टोरियल सेल के पास बहुत बड़े बड़े वैक्यूल भी होते हैं टू कंप्लीटली कंज्यूम द न्यूट्रिएंट मोर एंड मोर। और जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हॉस्टोरियम एंड हाइपोफाइसिस तक की, ये कंप्लीट इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करती रहती है और एंडोस्पर्म के अंदर से न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने के लिए रेडी करती है। क्लियर? तो ये वाला था हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है किससे, फ्रॉम द सस्पेंसर सेल। अब हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो सेल है उस एम्ब्रियो सेल से क्या होता है। जो एम्ब्रियो सेल है जो स्मॉलर थी हमारी टर्मिनल सेल होती है, जो एपिकल की साइड होती है, वो 2 वर्टिकल डिवीजन शो करती है। ये सेल थी, ये 2 वर्टिकल डिवीजन शो करी है, एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले 2 सेल ऐसे बनी, फिर 2 ऐसे बन जाएंगी, तो एक राउंड स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके नीचे। और वो राउंड क्या होगा, उसमें 2 वर्ल होते हैं राउंड, और ये जो कंप्लीट राउंड बना है नाउ इट इज ऑक्टेंट इन नंबर, क्योंकि इसके अंदर 8 सेल्स होती हैं। और इसका जो 2 वर्ल बने हैं उस 4 बाहर वाले सेल्स वाले वर्ल को बोलते हैं एपीबेसल, और उसके नीचे जो होता है दूसरा हाइपोबेसल। इस वर्ल में जो हाइपोबेसल सेल होती है, वर्ल होता है जो 4 सेल का, वो किधर होता है, सस्पेंसर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। और नीचे जो वर्ल, एक वर्ल ऊपर हो गया, एक इसके नीचे, तो ऊपर वाले वर्ल को क्या बोलेंगे हम, इट इज हाइपोबेसल वर्ल, और उसके नीचे है एपीबेसल। हाइपोबेसल किधर है, इट इज टुवर्ड द, इस सस्पेंसर एरिया के पास होता है। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ होता है ये पूरा का पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो जिससे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में ये जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर थी जिसमें हमने 4 में डिवाइड किया था, नीचे की तरफ एपीबेसल था और उसके ऊपर सस्पेंसर की तरफ हाइपोबेसल था। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, अब हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो अपर सस्पेंसर की तरफ था, दिस इज कंप्लीटली सस्पेंसर सेल ना, ये जो दिखा रखी है मैंने, और सस्पेंसर सेल की फर्स्ट को हमने बोला दैट इज द हॉस्टोरियम, एंड लास्ट को हमने क्या बोला है, इट इज हाइपोफाइसिस। तो आउटर एरिया जो बाहर की तरफ है उसको हम क्या बोलेंगे, एपीबेसल, और अंदर की तरफ जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज हाइपोबेसल। ठीक है, और ये जो 8 सेल का स्ट्रक्चर है इसमें से जो एपीबेसल है वो एपीबेसल आगे जा करके जर्मिनेट होकर के, एपी मतलब आउटर एरिया, ये किसको बनाएगा, 2 कोटिलेडन को और प्लूम्यूल को बनाएगा। ठीक है, तो जो ये जो डाइकोट सीड के अंदर ये जो 2 कोटिलेडन बनते हैं और एक ये जो इसके बीच में प्लूम्यूल होता है, ये किससे बनेंगे, एपीबेसल से बनेंगे। और हाइपोबेसल से क्या बनता है, हाइपोकोटाइल एरिया बनता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर था एपीबेसल एंड हाइपोबेसल वाला 4 का जो वर्ल था, अब ये कंप्लीट फिर फर्दर डिवीजन करेगा और एक कंप्लीट राउंड हैंगिंग स्ट्रक्चर बना देगा। और उस हैंगिंग स्ट्रक्चर की आउटर मोस्ट एरिया को बोलेंगे डर्मेटोजन। डर्मेटोजन के अंदर होता ग्राउंड मेरिस्टम और उसके अंदर होता प्रोकैम्बियम। अगर आपको थोड़ा सा किसी की भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर याद हो स्टेम या रूट की, तो उसमें आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मल लेयर होती है, और एपिडर्मिस के नीचे बहुत सारा कोर्टेक्स होता है, और कोर्टेक्स के अंदर यहाँ पे पिथ प्रेजेंट होती है, और पिथ के अंदर क्या होते हैं, उसमें उसके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, यही स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डर्मेटोजन जो है आगे जा करके किसको बनाता है, डिवाइड होकर के एपिडर्मिस को बनाएगा। ग्राउंड मेरिस्टम से क्या बनता है, कोर्टेक्स बनता है आगे जाकर के, ग्राउंड मेरिस्टम जो फिलिंग एरिया होता है, और प्रोकैम्बियम से आगे जाकर के वास्कुलर बंडल बनेंगे, एंड दीज वास्कुलर बंडल आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म जाइलम एंड फ्लोएम इन द फ्यूचर डेवलपिंग प्लांट। क्लियर?
तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इस सेलुलर स्ट्रक्चर को अगर हम दूर से देखें तो हमें ये इस शेप की दिखती है, और अभी तक जो ये अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर थी इसको बोला जाता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो। पहले जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो एक सिंगल सेल्ड होता है, फिर वो ग्रो करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है ग्लोबुलर अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो दैट हैविंग रेडियल सिमेट्री। उसके बाद में अब ये जो एम्ब्रियो आ गया है, नाउ इट इज लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड इनटू टू कोटिलिडन्स एंड वन स्टॉक एरिया। These are the two cotyledon and one stalk area and it just like as a heart, तो इसीलिए इसकी थर्ड जो स्टेज होती है इट इज हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर पहला सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो होता है, फिर अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो होता है दैट हैविंग द रेडियल सिमेट्री, कंप्लीटली गोल सेल्स होती हैं। उसके बाद में जब लिटिल बिट डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो नाउ दिस इज नोन एज हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में कोटिलिडनरी एम्ब्रियो आता है जिसके अंदर हमें कोटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो आगे जाकर के फिर डिफरेंशिएट होगा। दिस इज द हॉस्टोरियम, दिस इज सस्पेंसर सेल एंड ये रेडिकल एरिया है, क्योंकि आपको रेडिकल एरिया बता दिया गया था। हाइपोफाइसिस जो है वो आगे जाकर क्या बनाता है, हाइपोफाइसिस इन द फ्यूचर इट इज हेल्प टू फॉर्म द रेडिकल एंड द रूट कैप। तो ये जो रेडिकल एंड रूट कैप है ये किसके थ्रू बनी हुई है, इट इज बाय द हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस और जो हॉस्टोरियम है ऊपर वाला, हॉस्टोरियम क्या होता है, स्टॉक एरिया होता है, अटैचमेंट एरिया होता है। तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब जो हमारा डाइकोट एम्ब्रियो है वो बन गया है, इसमें दो कोटिलिडन बन गए हैं और बीच में प्लूम्यूल की होने की वजह से ये दो कोटिलिडन अलग अलग होते हैं, वरना कोटिलिडन एक ही कंप्लीट ग्रो हो जाता तो वो मोनोकोट होता। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लूम्यूल एंड अनडिफरेंशिएटेड रुडिमेंट प्लूम्यूल की वजह से ये दो कोटिलिडन बन गए हैं और ये वाला जो ऊपर हाइपोफाइसिस एरिया था उससे रेडिकल एंड रूट कैप कंप्लीटली ग्रो हो गई है। ओके भाई, तो नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट सीड एंड दिस डाइकोट सीड हैविंग द ऑल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन कैप्सुला का अगर हम केस देखें तो कैप्सुला के अंदर जो डाइकोट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, बट स्पेशली एग्जाम्पल में कैप्सुला पेस्टोरिस का एग्जाम्पल स्पेशली पूछा जाता है। तो उसके केस में पूछा जाता है कि व्हाई द कोटिलिडन्स ऑफ कैप्सुला आर कर्व्ड। दिस इज ड्यू टू द हाई इलोंगेशन ऑफ द कोटिलिडन्स एंड द लेस ग्रोथ ऑफ द प्लूम्यूल, जिसकी वजह से उसके कोटिलिडन मुड़ जाते हैं। वैसे ही आप डाइकोट के सीड के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हो। तो दीज आर द टू कोटिलिडन, ये एम्ब्रियो एक्सिस है और एम्ब्रियो एक्सिस से अपर वाला पार्ट क्या होता है, प्लूम्यूल एपिकोटाइल पार्ट होता है एंड प्लूम्यूल इज द फ्यूचर शूट ऑफ दैट एम्ब्रियो। और इस शूट जो एम्ब्रियो एक्सिस है उसके नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल होता है और उसके नीचे रेडिकल होती है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है और रूट कैप जो है दैट इज आल्सो नोन एज द कैलेप्ट्रा। क्लियर भाई। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर प्लूम्यूल है और एपिकोटाइल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है एंड द रेडिकल पार्ट है एंड रेडिकल पार्ट आल्सो हैविंग द रूट कैप एंड द कैलेप्ट्रा। क्लियर भाई। ओके, तो ये वाला जो शॉर्ट दिखाया गया है ये शॉर्ट सारा का सारा किसका दिखा रखा है। लेकिन एक बात और है, इसमें कुछ एग्जांपल जो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, ऑर्नाबेक जो है, ओरोबेंची एंड द ऑर्चिड्स एंड यूट्रिकुलेरिया। ओरोबेंची, ऑर्चिड्स एंड द यूट्रिकुलेरिया के केस में क्या होता है, देयर इज नो एनी डिस्टिंक्शन ऑफ द प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलिडन। डाइकोट होते हुए भी इनके अंदर प्लूम्यूल के बीच में, इन कोटिलिडन्स के बीच में एंड रेडिकल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये कंप्लीटली एक ही राउंड स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब ये यहीं तक ही रह जाता है। क्लियर। तो ओरोबेंचेस है, ऑर्चिड्स है एंड यूट्रिकुलेरिया के केस में देयर इज नो पर्टिकुलर डिमार्केशन डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोटिलिडन्स, रेडिकल एज वेल एज द प्लूम्यूल एरिया। क्लियर भाई। ओके, यहाँ पर इसका शॉर्ट बताया गया है इन सभी की सभी जो डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो जाइगोट सिंगल सेल थी, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनती हैं। जो फर्स्ट सेल होती है इट इज द बेसल सेल और लार्जर सेल होती है सस्पेंसर सेल भी बोल सकते हैं उसको, वो किधर है, माइक्रोपाइल की तरफ। और जो दूसरी सेल है वो कौन सी है, इट इज द एंटीपोडल एरिया की तरफ, दैट इज द स्मॉलर टर्मिनल सेल। ओके, इसमें जो सस्पेंसर सेल है ऊपर की तरफ वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के 6 to 10 फिलामेंटस सस्पेंसर एरिया बना देती है एंड इसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वो पुश हो जाता है किधर,
एंडोस्पर्म की तरफ। और इसकी जो फर्स्ट सेल होती है वो हॉस्टोरियम होती है, लास्ट कौन सी होती है, हाइपोफाइसिस। हॉस्टोरियम यहाँ पे अटैचमेंट एरिया होता है, हाइपोफाइसिस क्या होता है, इट इन द फ्यूचर इट गिव राइज टू द रेडिकल एज वेल एज द रूट कैप। अब इस एम्ब्रियो सेल की अगर हम देखें तो जो एम्ब्रियो सेल है 2 वर्टिकल डिवीजन शो करती है, तो 2 वर्टिकल डिवीजन से 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, 4 वर्ल बाहर होता है, 4 अंदर होता है। आउटर वर्ल को क्या बोलते हैं, एपीबेसल, अंदर वाले वर्ल को क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल। फिर आगे ये फिर फर्दर डिवाइड करते हैं जिससे कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी, एंड दैट इज द आउटर मोस्ट इज द डर्मेटोजन, जो आगे जाकर के फ्यूचर एपिडर्मिस बनाता है। ग्राउंड मेरिस्टम से कोर्टेक्स बनता है, और प्रोकैम्बियम से वास्कुलर बंडल वगैरह इसमें बनेंगे। क्लियर भाई? तो ये जो कंप्लीट मैंने ग्रामेटिकली आपको समझाया है, इट इज द एम्ब्रियोलॉजी इन द डाइकोट्स, जिसमें कंप्लीट डाइकोट सीड की डेवलपमेंट को किया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनी इन द केस ऑफ द मोनोकोट्स। इस वीडियो के अंदर अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।